नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। गर्मी को जूस का मौसम भी कहते हैं। इम्यूनिटी स्फूर्ति के लिए इस मौसम में कई तरह के जूस मिलते हैं, लेकिन धमतरी के रहने वाले पप्पू काका ऐसा जूस बांटते हैं जो शरीर के लिए हर दृष्टिकोण से लाभकारी है। हम बात कर रहे हैं नीम के जूस की। जी हाँ, ये जूस पप्पू काका निःशुल्क बांटते हैं, वह भी 18 सालों से। उनका कहना है कि नीम का रस शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इस रस से शरीर की कई तरह की समस्या दूर होती है। उनका तो पूरा परिवार नीम का रस पीता है। राकेश लोहाना उर्फ पप्पू काका खुद नीम रस बनाते हैं। सुबह 5 बजे से वे इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। रोजाना 25 लीटर रस निकाल 100 से अधिक पुड़िया बनाते हैं और मित्रों, दोस्तों, परिचितों को बांटने खुद निकलते हैं। एक पुड़िया में 20 ml रस रहता है। सबसे खास बात है कि राकेश लोहाना जी नीम का रस सिर्फ चैत्र नवरात्र में ही बांटते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय नीम की नई पत्तियां आती हैं, ऐसे में नई व ताजी पत्तियों का रस ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। सुबह 5 बजे उठता हूँ, नीम को पहले धोता हूँ, उसके बाद फिर मिक्सी में उसको पीसने का काम करते हैं। उसके बाद उसको पुड़िया में बनाते हैं। कितना लीटर एकत्रित करते हैं और कब से कब तक बांटते हैं? नवरात्रि में 9 दिन तक, यानी रामनवमी आखिरी है। कितना लीटर बना लेते हैं एक दिन में 25 लीटर बनता है। ये नीम की जो औषधि आप बांटते हैं वो किस किस चीज़ के लिए काम आता है? वो क्या क्या उसको लाभ मिल सकता है? साल भर जो खांसी, सर्दी, बुखार जो साल भर में होते रहते हैं हर उस महीने में, ये सब उसमें बहुत काम आता है। नवरात्रि में इसको क्यों वो करते हैं? ये नए साल का और नई पत्ती है निकलती है, तो इसमें दिया जाता है ये नवरात्रि में। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये मेरे को मिली दुर्ग से। मेरे साड़ू भाई ने वहाँ, उन्होंने करीब 30 साल से बांट रहे थे, उन्हीं से मैंने सीखा है। और वो 500-600 आदमी को देते थे। कुछ बताते थे कि आपको उसके बारे में? नहीं, उन्होंने यही बताते थे। वो अपना घर के सामने रहते थे, आदमी घूमने आते थे और देते रहते थे। बस उन्होंने वही बताया और वही बात बताया जो मैं बोला आपको। ये नीम का जो रस है वो आप भी लेते हैं? आपके परिवार में भी कोई लेता है? हमारे परिवार में सब लोग लेते हैं, मैं भी लेता हूँ। एनर्जी मिलता है आपको किस तरह से? मैं देखा हूँ, मैं हर समय, मेरे को कभी बुखार ऐसा रहा है नहीं साल भर में। मैंने कोविड में अपने लिए लिया था, मैं बांटा नहीं हूँ कोविड के कारण। उस समय भी मैंने लिया था और घर के सब लोग लेते हैं। ये पुड़िया देने जाते हैं नीम का पानी जो बनता है, वो लोग कैसे क्या बोलते हैं आपको जो लेते हैं? वो लोग बहुत तारीफ़ करते हैं और बोलते हैं और 15 दिन के लिए बढ़ाओ करके। फिर मेरे को जो मिला है 9 दिन का ही बताएं सब लोग कि 9 दिन में ही करना चाहिए इसको। मैं गणेश मंदिर में ही सबसे ज़्यादा रखता हूँ और बाकी दोस्तों के जो है नज़दीक में, उनके घर जाके दे देता हूँ। राकेश लोहाना के इस सेवाभावी प्रयास की हर कोई तारीफ करता है। राकेश जी जिन्हें ये रस देते हैं, उन्होंने कहा कि रोग मुक्त रहने काका उन्हें नीम रस देते हैं। वे सालों से नीम रस पी रहे हैं, जिसका सकारात्मक असर उनके शरीर पर पड़ रहा है। करीब 8-10 साल हो गए हैं। हर चैत्र नवरात्रि में पप्पू का सुबह ला के देते हैं हमेशा, और हमारे घर में सभी लेते हैं और बढ़िया रहता है ना। 9 दिन लो दवाई, साल भर स्वस्थ रहता है, ऐसा लगता है बढ़िया। तबीयत में ज़्यादा ऊंच नीच नहीं होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। और बिल्कुल बाकायदा बहुत साल से बाहर, मैं कम से कम 8-10 साल से, और मेरे घर में सब जन ले रहे हैं। काका जी की सेवा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत भाई। इतनी आज के ज़माने में सवेरे उठ के इतना बनाना, थोड़ी बहुत भी नहीं बनाते, मेरे ख्याल से 100-150 पुड़िया बनाते हैं वो, और पूरा बांटने खुद। ऐसा भी नहीं कि आके ले जाओ, नहीं, सब घर घर बांटने जाते हैं वो। पूरा सवेरे में 7-7 बजे मेरे यहाँ घड़ी टाइम मिला और 7:30 बजे पहुँच जाते हैं करेक्ट। 4-5 पुड़िया देते हैं हम लोग, सब जन लेते हैं। और
राकेश लोहाना के भतीजे गौरव लोहाना ने कहा कि उनके काका खुद तो स्वस्थ रहने नीम रस पी रहे, साथ ही परिवार वालों को भी पिला रहे हैं। वे परिवार के अलावा नवरात्र के 9 दिनों तक सैकड़ों अन्य लोगों को भी नीम रस बांटते हैं। वे कहते हैं कि लोग रोग मुक्त रहे, इसलिए वे औषधि के रूप में लोगों को यह रस बांटते हैं। उनका कहना है कि जब तक हाथ पैर चल रहा तब तक इस रस को वे बांटते रहेंगे। ये निरंतर पिछले 18 साल, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा भी होगा, मगर 18 साल से फुल फ्लैश में जो बड़े रूप में सबके लिए सेवा चल रही है। पहले ग्लास में बनता था और सब आके अपने हिसाब से लिमिटेड लोग आते थे, घर के लोग पी लेते थे, मगर अब ये जन सेवा हो गया है सबके लिए, समाज के लिए, सबके लिए। इसका आपको पूरे परिवार आपके पहचान के लोग भी ले रहे हैं, वो कैसा फीडबैक देते हैं? बिल्कुल, हम मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार और हमारे क्लोज सर्कल में सबके सब सवेरे अगर आप आएंगे कभी 8 बजे तो दरवाजे के बाहर लाइन लगी रहती है और सभी अच्छे घर के लोग आपको यहाँ पे हमारे घर के सामने दिखेंगे। सभी को इससे बहुत लाभ होता है। शुगर पेशेंट के लिए तो ये तो बहुत अच्छी दवाई है, ऐसा बोलूँ तो कोई गलत नहीं है। स्किन एलर्जी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हेयर डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नीम अपने आप में औषधि नुमा बहुत अच्छी चीज़ है, जो भी पीता है सभी जानते हैं। अपने पुराणों में भी लिखा हुआ है कि नीम का सेवन करना चाहिए, तो सब बहुत अच्छे से करते हैं। बहुत अच्छे से चाचा हमारे सेवा करते हैं, सवेरे 5 बजे में उठते हैं। अब बात करते हैं इसके फायदे की। वैसे स्वाद में बेहद कड़वा नीम रस सेहत के लिए रामबाण औषधि है। इसके सेवन से त्वचा संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। मुंह और दांतों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। बुखार से राहत देता है। वजन घटाने में कारगर है। साथ ही ल्यूकोरिया, सर्दी, खांसी, फंगल इन्फेक्शन आदि की समस्या से भी राहत देता है। आइए अब आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर दिनेश नाग से जानते हैं इसकी खासियत के बारे में। डॉक्टर नाग का कहना है कि नीम के ताज़ा रसों में काफ़ी औषधि गुण पाए जाते हैं। भारत में इसे तो उत्तम औषधि का दर्जा दिया गया है। इसमें रक्त शोधक का भी गुण होता है। देखिए, रस ताज़ा रस देते हैं ना वो जी। नीम के ताज़ा रसों में काफ़ी औषधि गुण पाया जाता है। नीम को तो शुरू से हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतवर्ष में एक उत्तम औषधि का दर्जा दिया गया है। नीम में जो बड़ा गुण होता है रक्त शोधक का, उसकी प्रकृति थोड़ी सी ठंडी भी मानी गई है, इसलिए ऋतु परिवर्तन के समय में या गर्मियों में उसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा उसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो जीवाणु को, कई प्रकार के बैक्टीरिया हैं, फंगस है और चर्म रोग हैं, इन सब में भी काफ़ी फ़ायदा करता है वो। और शरीर को एक प्रकार से इम्यूनिटी को बढ़ाता है वो, हम ये कह सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी वो मदद करता है। और नीम में औषधि गुणों का भरमार है, चाहे नीम के पत्ती हो, चाहे नीम के छाल हो, चाहे उसके बीज हो, उसमें सब औषधियों में काफ़ी अच्छा माना गया है नीम को। आजकल तो नीम के कुछ पेटेंट का भी समय चल रहा है। सर, जो बांटते हैं, फ्री में बांटते हैं, निःशुल्क देते हैं सभी को, उसके बारे में क्या कहें? बहुत अच्छा सेवा कार्य है। अगर निःशुल्क सेवा कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही औषधि सेवा का बात है। ये उनकी श्रद्धा है, निष्ठा है, समाज के लिए परोपकार का कार्य है, क्योंकि हर किसी को उपलब्ध नहीं हो पाता। उपलब्ध कराना भी एक बहुत बड़े ही सेवा का कार्य है। ये तारीफ़ काबिल। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।